धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि तथा सभी सम्मानित अतिथिगण। महामना शिक्षण संस्थान के बालिका प्रकल्प के इस अनावरण से विश्व के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय बालिका प्रकल्प के शिक्षण संस्थान की एक शुरुआत हुई है, जिसे आने वाली भावी पीढ़ियां गौरव से याद करेंगी। अब हम रंजीव तिवारी जी से अनुरोध करते हैं कि वे शिक्षकों का सम्मान एवं स्मारिका विमोचन के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करें। श्री रंजीव तिवारी जी। इस संस्थान से पढ़े हुए छात्रों ने यहाँ 11वीं 12वीं पढ़ते हुए अपने पहले ही प्रयास में जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा जेईई मेंस और नीट में सफलता प्राप्त कर देश और प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश लिया है और महामना शिक्षण संस्थान का गौरव बढ़ाया है, उन विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी और मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि इन विद्यार्थियों को सम्मानित कर इनका उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूँ दिव्या त्रिवेदी जो एनआईटी श्रीनगर में आईटी ब्रांच में बीटेक कर रही हैं। नीतू यादव जो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक कर रही हैं। अनुराग गौतम एनआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस। अनुभव मिश्रा एचबीटीयू कानपुर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। राम जीवन मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर इलेक्ट्रिकल। सूरज यादव मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिकल। विपिन कुमार एनआईटी जालंधर पंजाब मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सात्विक वाजपेयी आईआईटी लखनऊ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अजय कुमार एचबीटीयू कानपुर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। विशाल गुप्ता मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। प्रशांत यादव मदन मोहन मालवीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट गोरखपुर इलेक्ट्रिकल। विकास निषाद अभिषेक मिश्रा संदेश सिंह तीनों मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। और अभी इस वर्ष एक बच्चे ने नीट में 622 नंबर लाकर इन्होंने एमबीबीएस अयोध्या मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के में प्रवेश लिया है। ऐसे वीरेंद्र कुमार को आमंत्रित करना चाहूंगा। कृपया तालियों से हमारे छात्रों का उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत ही अद्भुत क्षण है इन सब बच्चों के जीवन का। कृपया तालियों से स्वागत करते रहिए। अब मैं महामना शिक्षण संस्थान के जिन 3 गुरुजनों का महत्वपूर्ण योगदान है, जो दिन प्रतिदिन की दृष्टि से विशेष योगदान इस संस्थान को चलाने में करते हैं, उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे बीच इंजीनियर आदित्य कुमार जी हैं, जो आप 30 वर्षों का आपका कोचिंग फील्ड का अनुभव है। आप रूबिक्स रोस्टन कोचिंग के फाउंडर डायरेक्टर हैं और आप निःशुल्क पिछले कई वर्षों से हमारे संस्थान के बच्चों को निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रहे हैं अपने पूरे संसाधनों के साथ। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं आदरणीय कैलाश मिश्रा जी को बुलाऊंगा, जो एक बच्चों के बीच 24/7 एक अभिभावक के रूप में इनकी चिंता करते हैं। आदरणीय कैलाश मिश्रा जी, कृपया मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया इनको सम्मानित करके कृपा करें। कृपया तालियों से कैलाश जी का उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। अब मैं बालिका प्रकल्प की अभिभाविका श्रीमती रंजना श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूंगा मंच पे। ये बालिकाओं का पूरा
अभिभावक के रूप में उनकी पूरी चिंता करती हैं, उनकी व्यवस्था देखती हैं। कृपया मंच पर आने की कृपा करें। अब समय है प्रकल्प के प्रथम स्मारिका के विमोचन का। महामना के जीवन पर आधारित यह स्मारिका, इसमें देश के मूर्धन्य विद्वानों के लेख सम्मिलित हैं और इसका संकलन संपादन डॉक्टर सौरभ मालवीय जी ने किया है और प्रकाशन आदरणीय मथुरेश श्रीवास्तव जी ने किया है। मैं दोनों से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आकर अतिथियों से इसका विमोचन कराने की कृपा करें। कृपया तालियों से स्वागत करें। ऐसे ही अपने न्यास की एक अर्धवार्षिक पत्रिका है सेवा चेतना, उसके विमोचन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय विजय कर्ण जी को। कृपया मंच पर आकर उसका विमोचन कराने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार हमारे सभी अतिथिगण तथा अब समय है नेत्र कुंभ का परिचय देने के लिए श्री राजेश जी को आमंत्रित करने का। वे संक्षेप में कृपया नेत्र कुंभ का परिचय देने की कृपा करें। सम्मानित मंच एवं आए हुए अभ्यागत देवियों एवं सज्जनों, भावराव देवव्रत सेवा न्यास व 20 अन्य संस्थाओं ने मिलकर के 2019 में प्रयागराज की संगम तट के पर एक कुंभ का आयोजन, हम लोगों ने नेत्र कुंभ का आयोजन किया था, जिसमें हम लोगों को 50 दिन में हम लोगों ने 1,55,210 चश्मे वितरित किए थे निःशुल्क। और इसके लिए हमें देश भर से 400 डॉक्टर और 150 ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रतिदिन आ करके हम लोगों की अपना समय दे करके, अपना धन दे करके हम लोगों की वहां पर व्यवस्था की थी। और इसी तरह ये विमर्श अस्थायी था, उसको लेकर के हम लोगों ने आगे चल करके यहाँ हम सबके प्रेरणा पुंज मान्यवर माधवराव देवड़े जी के नाम पर देवड़े नेत्र चिकित्सालय की स्थापना लखनऊ में हम लोगों ने की। 2020 से लेकर के पिछले 1.5 वर्षों में हम लोगों ने यहाँ 18,000 से अधिक ओपीडी के साथ 11,000 से अधिक निःशुल्क चश्मे वितरित किए हैं। और उसके साथ जो दुनिया के आधुनिक जांचों, आंखों की जांच की व्यवस्था है, उसको हम यहाँ न्यूनतम शुल्क पर करते हैं। अभी इस वर्ष हम लोगों ने 373 मोतियाबिंद के जो है ऑपरेशन करके, इसी सत्र में हम लोगों ने 300 से ज्यादा ऑपरेशन मोतियाबिंद के किए हैं। आगामी 2025 में हम लोगों ने ये योजना बनाई है कि संगम तट पर होने वाले महाकुंभ में हम लोग 5 लाख चश्मे वितरित करेंगे। इसके लिए अभी से हम लोगों ने काफी योजना और लोगों से संपर्क करके ये काम करने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। आप सभी के सहयोग से, सुधीजनों के हर तरह के सहयोग से ये काम सफल होगा, सार्थक होगा। जय हिंद, जय भारत। आज के इस पावन पवित्र अवसर पर कुछ हृदय दानदाताओं ने कुछ दान की घोषणा की है, मैं आपको साझा करना चाहूंगा। बीएचयू से पढ़े वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर निखिल सिंह ने अपने मित्रों के साथ
11 लाख दान की घोषणा की है। बीएचयू से पढ़े हाई कोर्ट एडवोकेट श्री देवप्रकाश मिश्र ने मित्रों के साथ 11 लाख दान की घोषणा की है। आईटी बीएचयू से पढ़े इंजीनियर अरविंद ने 11 लाख, आईटी बीएचयू से पढ़े इंजीनियर मुकेश पांडे जी ने 25 लाख दान की घोषणा की है। आईटी बीएचयू से पढ़े रंजीव तिवारी ने अपने परिवार के साथ 11 लाख की। बीएचयू से डीएम किए डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी ने अपने मित्रों के साथ 11 लाख दान की घोषणा की है। बीएचयू से एमबीबीएस एमडी किए डॉक्टर विक्रम सिंह ने 5 लाख का दान। बीएचयू से पढ़े हाईकोर्ट एडवोकेट श्री अनंत शुक्ला जी ने 11 लाख का दान। आईटी बीएचयू से पढ़े श्री पंकज सिंह ने 5 लाख का। हाईकोर्ट के स्थायी अवैध अधिवक्ता श्री निशांत शुक्ला जी ने 11 लाख का दान की घोषणा की है। श्री सतीश कुमार जी ने अपने मित्रों के साथ 11 लाख। आईएम लखनऊ के पूर्व छात्र और तकनीकी सलाहकार श्री अखिलेश शुक्ला जी ने 11 लाख। संरक्षक महामना शिक्षण संस्थान श्री प्रमोद तिवारी जी ने सहयोगियों के साथ 11 लाख। केजीएमयू के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ट्रामा सेंटर डॉक्टर संदीप तिवारी जी ने सहयोगियों के साथ 11 लाख। केजीएमयू के डॉक्टर विनय गुप्ता जी ने 11 लाख। उद्यमी श्री देवेश राय जी ने 11 लाख। अपने न्यास के न्यासी श्री ओपी श्रीवास्तव जी ने 11 लाख। दवा व्यवसायी श्री सुरेंद्र मिश्रा जी द्वारा 5 लाख का दान। डॉक्टर शैला चंद्रा कुलकर्णी जी जो आज की कार्यक्रम की अध्यक्षा है, अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर दत्तात्रेय अनंत कुलकर्णी जी की स्मृति में प्रकल्प में औषधालय निर्माण हेतु 18 लाख रुपए के दान की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेसवे और हाईवेज बनाने वाली कंपनी पीएनसी के संस्थापक और आगरा के निवर्तमान मेयर श्री नवीन जैन जी ने 1 करोड़ 51 लाख दान की घोषणा की है। देश विदेश में स्टील प्लांट सेटअप करने वाली कंपनी प्रीत इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर श्री प्रीत सिंह ने प्रकल्प को 51 लाख दान देने की घोषणा की है। साथ ही 11 बालिकाओं के वार्षिक व्यय की सहायता करने की भी घोषणा की है। रेलिगेयर की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन डॉक्टर रश्मि सालूजा जी ने इस बिल्डिंग में 1 फ्लोर के निर्माण के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपए की दान की घोषणा की है। न्यास के उपाध्यक्ष श्री मनोज अग्रवाल जी ने 1 करोड़ रुपए के दान की घोषणा की है। जीएलए यूनिवर्सिटी के संस्थापक श्री नारायण दास अग्रवाल जी ने इस बिल्डिंग में 1 फ्लोर के निर्माण के लिए 3.5 करोड़ रुपए की दान की घोषणा की है। एरा मेडिकल ग्रुप के चेयरपर्सन श्री मोहसिन अली ने 1 फ्लोर के निर्माण के लिए 3.5 करोड़ रुपए की घोषणा की है। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृतज्ञता। माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता को देखते हुए कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी आज के मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी द्वारा उद्बोधन के लिए। माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी किसी भी परिचय के लिए मोहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह के रूप में आप निरंतर अपने दायित्व की पूर्ति करते हुए समाज की सेवा की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी। मंच पर विराजमान हमारे परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे न्यास के अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी, माननीय शैला चंद्रा जी और इस न्यास के प्रकल्प के भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय बंधुओं बहनों, यह न्यास जिस महापुरुष की स्मृति में कार्य करता है उनका नाम है भाऊराव देवरस। 1937 में वे नागपुर से अपने संघ के कार्य के लिए उत्तर प्रदेश में आए, जैसा माननीय ओम प्रकाश जी ने बताया। लखनऊ विश्वविद्यालय में बीकॉम और एलएलबी ड्यूअल डिग्री एक साथ किए, स्वर्ण पदक पाए। उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष भी हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वे कार्यक्रम में बुलाए लखनऊ विश्वविद्यालय में, और एक समय ऐसा आया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिंदुस्तान से बाहर जाना था छद्म वेश में। ये सारी व्यवस्था भाऊराव जी ने की और संघ के काम को स्थापित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने वाले मान्यवर भाऊराव, और उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अपने परिश्रम से उत्तर प्रदेश में खड़ा किया। आज वे हमारे मध्य में नहीं है,
लेकिन उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए सेवा के कैसे अच्छे कार्य हो सकते, यह उनकी मन की इच्छा थी। और इसलिए जैसा कि हमारे न्यास के अध्यक्ष महोदय ने बताया है, ऐसे सेवा के कार्यों की अनेक श्रृंखलाएं धीरे धीरे करके प्रारंभ हुई है, वो वर्णन में नहीं करता। लेकिन आज जो विशेष प्रकल्प इसका भूमि पूजन हुआ है, उसका भाव यह है कि हमारे देश में वर्तमान में जो किसी भी कारण से और ऐसे बालक हैं जो मेधावी हैं, जिनको परमात्मा ने विशेष और बुद्धि शक्ति क्षमता दी है, लेकिन किसी कारण से अभी थोड़ा सा और असुविधा में है, उनकी असुविधा को दूर करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो, ऐसे लोगों के द्वारा यह प्रकल्प बनेगा। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कों का एक 50 एक विद्यार्थी बच्चों का प्रकल्प चलता है, उसमें भी ऐसे बच्चे, मेधावी बच्चे जो हाई स्कूल में 90%, 93%, 94% मार्क्स पाते हैं, लेकिन घर में तो अभी थोड़ी असुविधा है। ऐसे बच्चों को चयन करके आज से 4 वर्ष पूर्व एक लड़कों का छात्रावास प्रारंभ किया था। अब इस बड़े भूमि परिसर में बालिकाओं का छात्रावास और बालिकाओं का ही इंटर कॉलेज खड़ा हो जाए, वो शुभ दिन आज आ गया। इस देश की एक सनातन परंपरा है जो हजारों वर्षों से चलती आ रही है। शिक्षा यहां पर निःशुल्क थी। इस देश में हजारों वर्षों तक शिक्षा में बच्चे को फीस देनी पड़ेगी, ऐसा कभी नहीं था। फीस देने का काम ये अंग्रेजों ने शुरू किया। बच्चे को फीस देना, तब शिक्षा के लिए विद्यालय में जाना, ऐसा अंग्रेज शुरू किया। हमारे तक्षशिला का विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी का विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, काशी के गुरुकुल, उज्जैन के गुरुकुल, पाठशालाएं और मदरसे भी निःशुल्क चलते थे। समाज की जिम्मेदारी रहती थी कि योग्य बच्चों को योग्यतम शिक्षा दी जाए, और वो शिक्षा 100% निःशुल्क होती थी। और केवल भारत के बच्चे नहीं, दुनिया भर के बच्चे भारत में आकर के पढ़ते थे। वे इंसान कई वर्ष रह करके पढ़ करके गए। ईस्ट सिंह चाइना से आए, अनेक वर्ष यहां रह करके पढ़ करके गए। 1-2 वस्त्र लेकर के विद्यार्थी आता था, 10, 12, 15 वर्ष तक छात्रावास में रहता था। उसका भोजन, उसका वस्त्र, बीमार हुआ तो औषधि, शिक्षा का सारा व्यय वो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, गुरुकुल, पाठशाला या मदरसा ये चलाते थे। अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा के सारे तंत्र को उद्ध्वस्त कर दिया। वो दुखद प्रसंग है। स्वतंत्रता के बाद हमको ऐसा लगता था ये शिक्षा सारे देश के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क ही होगी। महामना ने इतना बड़ा जो विश्वविद्यालय खड़ा किया, जनता से पैसा लेकर के आए, भिक्षावृत्ति प्रारंभ करी, 11,000 रुपए की वकालत 1910-11 में छोड़ दी। अपने जीवन का खर्चा, अपना भोजन भी भिक्षावृत्ति से उन्होंने चलाया 1911 से लेकर के 46 तक। और जो विद्यार्थी आ गया उसके लिए शिक्षा थी। जो छोटा मोटा शुल्क उस समय आवश्यकता उतना लेते थे, लेकिन जो विद्यार्थी शुल्क देने में असमर्थ होता था, जो विद्यार्थी भोजन का पैसा देने में असमर्थ होता था, उसका सारा व्यय महामना उठाते थे। महामना का संकल्प था, इस बच्चे को प्रवेश देने का काम हम करेंगे, ये अपनी योग्यता से प्रवेश ले ले, उसके बाद सारी शिक्षा विश्वविद्यालय में वो देने की जिम्मेदारी हमारी है। कहां से भिक्षावृत्ति से वे पैसा लाते थे, छात्रावास बनाते थे, बड़े बड़े, और उन्होंने भवन खड़े कर दिए, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज खड़े कर दिए, मेडिकल कॉलेज एलोपैथी का खड़ा किया, आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज खड़ा किया। सरकार से 1 पैसा भी मांगा नहीं। ये भारतीय शिक्षा का दर्शन है। समाज अपनी क्षमता से विद्यार्थियों को क्षमता प्राप्त करने में सहायता करे, ये समाज की जिम्मेदारी है।
कोई भी मेधावी छात्र छात्रा इस देश में शिक्षा से वंचित न रह जाए, ये समाज की जिम्मेदारी है। उस बालक को योग्य बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है, और बाद में योग्य बनकर वो बालक समाज को 10 गुना और अधिक दे, ये उस बालक की जिम्मेदारी है। अभी इतने अच्छे अच्छे बालक आप लोगों ने देखे, एक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर में है, HBTI कानपुर में है, दिल्ली के NIT में है, ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस में विद्यार्थी चले गए। इनकी भी सारी चिंता करने का काम अभी न्यास करता है। ये जब तक अपने पैरों पर खड़े न हो जाए तब तक न्यास करेगा। लेकिन इन बंधुओं और बहनों से मेरी यह भी प्रार्थना है, अपने मन के संकल्प को आप लोग पक्का रखना। जिस दिन आप योग्य हो जाओ उस दिन आप अन्य बच्चों का हाथ थाम लेना। इस सबसे समाज के अंदर एक आत्मीय संबंध बना रहता है। दिखने में छोटा सा प्रकल्प दिखता है, एक 300 बालिकाएं यहां पढ़ेंगी, बाकी अन्य नगर की बालिकाएं आकर के अध्ययन के लिए यहां एक विद्यालय में आएंगी, एक बड़ा विद्यालय बन जाएगा, एक बालिकाओं के लिए छात्रावास बन जाएगा, सभी प्रकार की सुविधाएं इन बालिकाओं को मिले और इन बालिकाओं को कोई भी फीस न देनी पड़े, शुल्क न देना पड़े, ये योग्य हो जाए, समाज को वापस करेंगी। ये समाज अपने देश में इस आध्यात्मिक भाव के साथ खड़ा होता रहा हजारों वर्षों से, इसलिए इसका नाम था भारत। भा माने ज्ञान, ज्ञान में रत है, ज्ञान देने में रत है, ज्ञान के लिए पैसा नहीं मांगता था यह देश। वह देश फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपने प्राचीन गौरव वैभव से और अधिक गौरवशाली भारत हम निर्माण करने में सफल हो सके। ऐसे सुंदर छोटे से प्रकल्प का लेकिन महत्वपूर्ण गरिमामयी ऐसे प्रकल्प का भूमि पूजन आप लोगों ने आज देखा है, किया है। ऐसे प्रकल्पों में अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ आप लोग सहयोग करें, इस विनम्र प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी। अब हम बढ़ते हैं उस वातावरण निर्मित को करने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी के उद्बोधन की तरफ, जिन्होंने यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के वातावरण की निर्मित के लिए अपनी कृत संकल्प प्रतिबद्धता अपने अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सदैव प्रदर्शित की है। हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से कि वे अपने उत्कृष्ट उद्बोधन के द्वारा हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। महामना शिक्षण संस्थान बालिका प्रकल्प के आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर, जिनका सानिध्य और मार्गदर्शन अभी यहां पर प्राप्त हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सह सरकारवाह माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, न्यास के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गोयल जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर शैला चंद्रा कुलकर्णी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, आज माघी पूर्णिमा है। मध्यकाल में सामाजिक भेदभाव को दूर कर एक समरस समाज की स्थापना करने और कर्म साधना की प्रेरणा देने वाले महान संत सदगुरु रविदास जी की पावन जयंती भी है। इस अवसर पर मैं आप सभी को, प्रदेशवासियों को, सदगुरु संत रविदास जी की 646वीं पावन जयंती के अवसर पर
हृदय से बधाई देता हूं और पूज्य संत के से चरणों में कोटि कोटि नमन भी करता हूं। भारत की परंपरा सदैव स्वावलंबन की रही है। स्वावलंबन की परंपरा के पीछे यहां का समाज रहा है। एक बात जो अक्सर हम सबको जानने और देखने को मिलती है, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की बात सुनते हैं। ये वास्तविकता थी। गांव आत्मनिर्भर था, समाज अपने आप में आत्मनिर्भर था, शासन पर उसकी निर्भरता न्यूनतम थी। और जब भी समाज आगे चलेगा, सरकार उसके पीछे होगी, तो समाज हमेशा आत्मनिर्भर होगा, स्वावलंबी होगा। जब भी सरकार आगे होगी और समाज पीछे होगा, वह समाज कभी स्वावलंबी नहीं हो सकता है, वह परावलंबी होगा। हर चीज के लिए सरकार से उम्मीद करेगा और फिर वहां पर स्वावलंबन के लिए जिस प्रकार के भाव जागृत होने चाहिए, उसका सदैव अभाव दिखाई देगा। ये हमारे देश की एक विडंबना रही है कि ब्रिटिश कालखंड में या गुलामी के कालखंड में हमारे गौरव के उस बोध को पूरी तरह समाप्त करने के प्रयास हुए। यही कारण थे कि बड़े बड़े शिक्षण केंद्र तोड़े गए, बड़े बड़े आस्था के केंद्रों को नष्ट किया गया, जिससे भारतीय समाज इस पर गौरव की अनुभूति न कर सके। उसके स्वाभिमान को कुचला गया, दबाया गया और परिणाम हम सबके सामने है। वही बोध जिससे हम मुक्त नहीं हो पाए। ये पहली बार हुआ जब किसी राष्ट्रीय पर्व को पूरा देश एक साथ आयोजित करके उसके साथ जुड़ पाया। वह था आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष। आजादी के अमृत महोत्सव में हर भारतीय ने अपने घर में तिरंगा लगाने का काम किया था। हर घर तिरंगा उसके घर में इस बात को द्योतक था कि वह भारतीयता के साथ जुड़ना चाहता है, जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको नेतृत्व देने वालों की का भाव था। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक आह्वान हुआ, 140 करोड़ की आबादी तिरंगा लेकर के निकल पड़ी और अपने अपने घरों पे तिरंगा लगा करके उसने भारतीयता का एहसास कराया। ये भारतीयता का एहसास इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी देखने को मिली थी, जब आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी आबादी, स्वास्थ्य की सुविधाएं किसी भी यूरोपीय देश से या अमेरिका जैसे देशों से हमारे पास बहुत कम था, लेकिन टीम वर्क के रूप में कैसे कार्य होना है, पूरे देश ने जब मिलकर के कार्य किया तो दुनिया का सबसे अच्छा कोरोना प्रबंधन का उदाहरण भी भारत ने दे दिया।